हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक्सप्लेनर में, जहां हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल पजल को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम ब्लड ग्रुप टेस्ट प्रोसीजर को समझेंगे और सच में खून की एक बूंद के राज को डिकोड करेंगे। सोचिए जरा, क्या आप जानते हैं कि आपके खून की एक छोटी सी बूंद आखिर क्या सीक्रेट खुल सकती है? आपके ब्लड के अंदर लिटरली एक हिडन कोड छिपा होता है जो ये डिसाइड करता है कि किसी इमरजेंसी में आप किसकी जान बचा सकते हैं और कौन आपकी जान बचा सकता है ना कमाल की बात। तो इस इन्वेस्टिगेशन को हम 5 स्टेप्स में कवर करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, फिर रिजल्ट्स को समझना और आखिर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस। शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, इंट्रोडक्शन टू योर ब्लड ग्रुप। ये टेस्ट बेसिकली हमें बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी या ओ में से क्या है, और साथ ही आपका RH पॉजिटिव है या नेगेटिव। और इसके लिए हम यूज करेंगे सबसे कॉमन और पॉपुलर तरीका, जिसे कहते हैं स्लाइड मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट यानी हमारी टूल किट। किसी मास्टर शेफ की रेसिपी इंग्रेडिएंट्स की तरह हमारे लैब सेटअप के लिए हमें चाहिए होंगी कुछ चीजें। एक बिल्कुल साफ ग्लास स्लाइड, एंटी-ए, एंटी-बी और एंटी-डी सीरम्स। ये सीरम्स ना इस सीक्रेट कोड को अनलॉक करने की स्पेशल चाबियां हैं। साथ ही हमें चाहिए एक स्टेराइल लैंसेट, थोड़ा कॉटन और स्पिरिट, और मिक्स करने के लिए टूथपिक्स या फिर एक ग्लास रॉड। बस सेटअप रेडी। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, हमारा मेन एक्शन सीक्वेंस। इस पूरे प्रोसेस को हमने 3 क्लियर और सिंपल चंक्स में बांट दिया है, जिससे आप इजीली विजुलाइज कर सके। पहला स्टेप है टेक सैंपल, दूसरा अप्लाई टू स्लाइड और तीसरा व्यू रिजल्ट्स। चलिए स्टेप 1 से शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक लैब टेक्नीशियन हैं। सबसे पहले अपनी उंगली को स्पिरिट से अच्छी तरह क्लीन करिए। फिर एक स्टेराइल लैंसेट से हल्का सा प्रिक करके ब्लड की 2 से 3 बूंदें एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। स्टेप 2 में हमें इस सैंपल को स्लाइड पर लगाना है। स्लाइड पर पहले ही 3 अलग अलग जगह ए, बी और डी मार्क कर लीजिए। अब बहुत ध्यान से ए पर एक बूंद एंटी-ए सीरम, बी पर एंटी-बी और डी पर एंटी-डी सीरम डालिए। फिर हर एक जगह पर एक बूंद ब्लड डालिए और हर मार्क को बिल्कुल अलग टूथपिक से अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। याद रखिए, हर ड्रॉप को उसके स्पेसिफिक सीरम के साथ पेयरअप करना है रिएक्शन ट्रिगर करने के लिए। अब आता है स्टेप 3 और यहाँ थोड़ा सस्पेंस बनता है। स्लाइड को बहुत हल्के हाथ से 1 से 2 मिनट तक जेंटली शेक कीजिए। ये 1 से 2 मिनट का वेट बिल्कुल किसी ड्रम रोल की तरह है, जिसके बाद फाइनली हमारा टेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। और इसी के साथ हम आते हैं सेक्शन 4 पर, अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट्स, द बिग रिवील। अपने इस बायोलॉजिकल सीक्रेट कोड को पढ़ने का वक्त आ गया है। पर उससे पहले समझते हैं कि आखिर हमें चेक क्या करना है। हमें ध्यान देना है एग्लूटिनेशन पर। इसे ऐसे समझिए कि जब ब्लड पार्टिकल्स अपने मैचिंग सीरम से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को हग करके क्लम्प यानी थक्का बना लेते हैं। अगर ये थक्का बनता है तो रिएक्शन पॉजिटिव है, और अगर खून बिल्कुल यूनिफॉर्म रहा, कोई क्लम्पिंग नहीं हुई, तो वो नेगेटिव है। आप इस मैट्रिक्स को देखिए, पैटर्न बहुत ही फैसिनेटिंग है। अगर एंटी-ए और एंटी-डी में एग्लूटिनेशन होता है तो आपका ग्रुप ए पॉजिटिव है। अगर किसी में भी क्लम्प्स नहीं बन रहे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ओ नेगेटिव हैं। ये जो एंटी-डी सीरम है ना, ये स्ट्रिक्टली आपका RH फैक्टर यानी पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटस बताता है। बाकी क्लम्पिंग पैटर्न से आप टेबल में दिए गए सारे कॉम्बिनेशंस इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर तीनों में क्लम्प बन गया, मतलब आप ए बी पॉजिटिव हैं। चलते हैं सेक्शन 5 पर, इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस, द क्रूशियल कैविएट। यहां हमें फन एक्सपेरिमेंट से थोड़ा आगे बढ़कर सीरियस मेडिकल रियलिटी को समझना होगा, क्योंकि कुछ छोटी छोटी गलतियां आपके रिजल्ट को पूरी तरह खराब कर सकती हैं। पहली बात, इस टेस्ट के लिए फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, पर सबसे जरूरी प्रिकॉशन ये है कि हर सीरम के लिए हमेशा अलग टूथपिक यूज करें। एक भी टूथपिक रिपीट हुई तो क्रॉस कंटामिनेशन से रिजल्ट गलत आएगा। एक और वार्निंग, स्लाइड को 2 मिनट से ज्यादा मत हिलाइए, क्योंकि अगर स्लाइड सूख गई तो फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और ये पॉइंट लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि ये मेथड सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है। रियल वर्ल्ड मेडिकल सिनेरियोज में किसी भी मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से पहले लेबोरेटरी में रिगरस क्रॉस मैचिंग होना 100% जरूरी है। इस इनिशियल स्क्रीनिंग के बेसिस पर आप ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते। तो अब जब आप अपना ब्लड ग्रुप निकालने का पूरा साइंस समझ गए हैं, तो एक सवाल खुद से पूछिए, किसी इमरजेंसी में आपका ब्लड आखिर किसकी जान बचा सकता है? यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट के बारे में सोचिएगा जरूर। यह साइंस का वो हिस्सा है जो हमें सच में एक दूसरे से जोड़ता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।